बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में खेलने से इनकार। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड आज आईसीसी को अपने तहफ्फुज़ात से आगाह करेगा। ज़राए के मुताबिक बीसीबी ने आईसीसी से वर्चुअल मीटिंग की खबर मुस्तरद कर दी। भारत जाने से इनकार पर पॉइंट्स ना मिलने को भी मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को रात गए आईसीसी की ईमेल मौसूल हुई। बांग्लादेश ने आईसीसी से क्रिकेटर्स को मिलने वाली धमकियों से मुतल्लिक पूछा है। वेबसाइट ने दावा किया था कि बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैच भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। आईसीसी का कहना है कि बांग्लादेश को मैचेस के लिए भारत जाना होगा। इंडिया या ना जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर आसिफ अकबर का कहना है कि भारत किसी सूरत नहीं जाएंगे, ये महफूज मुल्क नहीं। Why Khyber Pakhtunkhwa? Almost 80% of the terrorist incidents, why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa? इसकी बुनियादी वजह है it is that politically conducive environment जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है and the political criminal terror nexus जो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। रियासत को ये क्लैरिटी पहले ही थी which permeated slowly and gradually down कि ये जो दहशतगर्द हैं ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल की फराहमी। केपी में दहशतगर्दों को मुवाफिक माहौल दस्तयाब है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं क्लियर हो गया केपी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहां खड़ी है। वज़ीर आला फरमा रहे हैं अफगानिस्तान हमारी मदद करे और काबुल सिक्योरिटी गारंटी दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयानिया खुलकर सामने आ गया है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला अगर लगा दिया जाए, उसकी बैत कर ली जाए? ये तो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी हैबतुल्लाह से लेंगे। इनके कहने पर क्या पाकिस्तान अपनी फौज बॉर्डर से उठा दे? कोई मजाक है? खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले कर दे जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। क्या उनकी शख्सियत मुल्क से बढ़कर है? ये पाकिस्तान की सालमियत की जंग है, किसी की सियासत और ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। ANP, JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग पर हमले हुए, फितनल खवारिज ने कभी PTI पर हमला क्यों नहीं किया? खुद को बेख्तियार कहने वाला बाइख्तियार रोज वजीर आजम था। वो इतना बाइख्तियार था उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। कौम के एक ही बाप कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा यह बयानिया मुज़ाहका खेस है। हम बेख्तियार थे, आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थीं। जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करे। भारत और अफगानिस्तान मिलकर हमले का शौक पूरा कर लें। भारतीय मीडिया कह रहा है 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आ जाओ तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। मार के हक में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का मुंह काला किया। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार। भारत कोई भी एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने जारहियत की तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा। मई की जंग के बाद भारत का एतमाद खत्म हो गया। मार्का हक के बाद हमें इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि 6 माह बाद IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। अफगान तालिबान और TTP कोई भी काबिल एतमाद नहीं, ये भारत से मिले हुए हैं। केपी हुकूमत के लोग TTP को भत्ता देते हैं। भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो गए। वेनेजुएला के सदर का अगवा और ट्रायल कोई अच्छा शगुन नहीं। दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नेतन्याहू है। ईरान के मामले पर नेतन्याहू ने अमेरिका को बेवकूफ बनाया है। हुकूमत अपोजिशन से सियासी डायलॉग जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। मुज़ाकरात सियासी पार्टियों में ही होते हैं और ये उन्हीं का मैंडेट है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर बातचीत। पाकिस्तान बांग्लादेश की फ़ज़ाइया की तरबियत में ताउन करेगा। बांग्लादेश की फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की फ़ज़ाइया हेडक्वार्टर जामब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इदारा जाती ताउन, तरबियत और एरोस्पेस तरक्की में ताउन पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को कामयाबियों से आगाह किया। ISPR के मुताबिक बांग्लादेश के एयर चीफ ने पाकिस्तान के एयरफोर्स की जंगी सलाहियत को सराहा।
पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल देती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, मेरी गवर्नेंस का मॉडल है लोगों को खुद चल कर ना आना पड़े बल्कि गवर्नमेंट खुद अवाम की दहलीज पर जाए। पंजाब में हर बीमार का बर वक्त इलाज होगा। मेरा ख्वाब है सरकारी अस्पतालों में किसी मरीज को मुश्किल का सामना न करना पड़े। सूबे के तमाम शहरों में कार्डियोलॉजी यूनिट्स बन रहे हैं। लोगों के घरों तक मुफ्त इंसुलिन अद्वियात पहुंच रही हैं। दुनिया ने माना कि सुथरा पंजाब सबसे बड़ा सफाई का प्रोग्राम है। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,86,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर लिया। इंडेक्स में 1100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,86,768 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। हुकूमत की IMF प्रोग्राम के हदुहाल में अहम तब्दीलियां करने पर मुशावरत, मुआशी ग्रोथ बढ़ाने, सरमायाकारी राग़िब करने, पावर टैरिफ में कमी के लिए तजावीज़। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बेरोजगारी और गुर्बत में कमी, टैक्स रियायत, पॉलिसी रेट में कमी के लिए भी मुशावरत। IMF से कर्ज प्रोग्राम में रिलीफ लेने के लिए वर्किंग जारी। हुकूमत IMF प्रोग्राम के हदुहाल में अहम तब्दीलियां करने की दरख्वास्त करेगी। IMF से प्राइमरी बैलेंस और सूबाई बजट सरप्लस के अहदाफ में रिलीफ मांगा जा सकता है। मालियाती गुंजाइश पैदा करके मुआशी ग्रोथ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिलीफ और ग्रोथ के लिए तजावीज़ भिजवा दी। हुकूमती 2 साल मुकम्मल होने के बाद तीसरे साल में मुआशी ग्रोथ के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। IMF प्रोग्राम में ऑन ट्रैक रहते हुए रिलीफ के लिए इक़दाम के लिए तजावीज़ हैं। पंजाब में डिजिटल असासाजात और टेक्नोलॉजी से फायदा लेंगे। सूबे को बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का गेटवे बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गैर मुल्की तिजारती और सरमायाकार वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT और डिजिटल इकानमी है। सूबे का IT बरामदात में 65% हिस्सा है। हर साल 25,000 से जायद IT ग्रेजुएट्स मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं। मुलाकात में वज़ीर आला ने गैर मुल्की सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। हुकूमती और तिजारती सासों की टोकनाइजेशन के अमल को तेज़ करने पर इत्तेफाक। इजलास के दौरान मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के मौक़े पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ IT सिटी में तिजारती सासों की पायलट टोकनाइजेशन की तजवीज़ का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक के ताउन से जारी मंसूबों की तफसीलात तलब कर ली। विफाक के ताउन से जारी तमाम मंसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने हर 14 रोज़ बाद विफाकी हुकूमत को ख़त लिखने की हिदायत कर दी। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि जिस मंसूबे में विफाक फंड्स जारी नहीं कर रहा उस पर हर 14 रोज़ बाद ख़त भेजा जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सेहत, तालीम, ज़राअत, तवानाई, आपाशी समेत दीगर मंसूबों पर काम तेज़ किया जाए। विफाक के बर वक्त फंड्स जारी न कराने से मंसूबों में ताख़ीर हो रही है। विफाक से फंड्स न मिलने के बायस लागत भी बढ़ गई है। कौमी असम्बली इजलास 12 जनवरी को शाम 5 बजे तलब करने की समरी इरसाल। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी अहम कानून साजी मुतवक्के। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात बिल में भी कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट इजलास 14 जनवरी को तलब करने की समरी भी सदर मुमलिकत को इरसाल। ज़राए के मुताबिक सेनेट इजलास में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक कानून साजी होगी। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। सेनेट इजलास में अहम कानून साजी भी मुतवक्के। वेनेजुएला की अबूरी अथॉरिटी 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को देगी। पाबंदियों के तहत आने वाला तेल अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल से मुतालिक रोड मैप दे दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, वेनेजुएला से आने वाला तेल मार्केट में फरोख्त होगा जिसकी आमदनी मेरे कंट्रोल में होगी। रकम वेनेजुएला और अमेरिकी अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगी। अमेरिकी सदर का वेनेजुएला में दोबारा फ़ौज भेजने का इंदिया। ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी के लिए अमेरिकी ऑपरेशन को शानदार करार दे दिया। कहते हैं ऑपरेशन से कबल 152 तैयारे और ज़मीन पर फौजें तैयार थीं। ऑपरेशन से कबल वेनेजुएला भर में बिजली बंद कर दी गई ताकि मुखालिफिन को हैरत में डाला जा सके। मादुरो पुरतशद्दुद आदमी है, डांस में मेरी नकल करने की कोशिश करते हैं। माहिरीन के मुताबिक वेनेजुएला में 300 अरब बैरल से ज़ायद तेल मौजूद है। वेनेजुएला हुकूमत का अमरीकी हमले में हलाक फौजियों के गम में 7 रोज़ा शोक का ऐलान। अमरीकी हमले में 2 दर्जन फौजी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। क्यूबा की भी अमरीकी हमले में 32 फौजी और पुलिस एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। सदर मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस में फोर्सेज की तादाद बढ़ा दी गई। वेनेजुएला वजीर दाखिला देव सदादो का पुलिस एहलकारों के हमरा शहर का दौरा। मुल्क से वफादारी के नारे बुलंद।
वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद आर्मी कवानीन की हिफाजत नागुज़ीर। ईरानी नायब वज़ीर इंसाफ की सदर निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी पर शदीद तनकीद। अस्कर जालियान का कहना है अमरीकी इक़दामात हर पहलू से गैर कानूनी और नाकाबिले जवाज़ हैं। वेनेजुएला पर अमरीकी हमला आर्मी बरादरी के लिए बेदारी का पैगाम होना चाहिए। अमरीकी सदर के इक़दामात असलहे की दौड़ को बढ़ा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी टीम का ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मिलिट्री समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने कहा ग्रीनलैंड को हासिल करने का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। सदर ट्रंप अपने दौरे हुकूमत में ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते हैं। नेटो लीडर्स के एतराज़ात के बावजूद ट्रंप ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए बेचैन हैं। डेनमार्क से इलाका खरीदने या जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्ती का मुआहदा करने के इम्कान भी शामिल हैं। काबीना मंजूरी के बावजूद 5G समरी ताहाल पीटीए को मौसूल न हो सकी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता साल 25 दिसंबर को समरी की मंजूरी दी थी। समरी मौसूल होने के बाद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जारी होगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में ऑक्शन रूल्स तय होने पर ही नीलामी हो सकेगी। स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद मोबाइल ऑपरेटर्स BTS टावर पर नया बैंड फाल करेंगे। स्मार्टफोन साज कंपनियां पाकिस्तान में दस्तयाब स्पेक्ट्रम के मुताबिक नए फोन अपग्रेड करेंगी। लाहौर में बसंत मनाने की तैयारियां। अंदरून शहर 256 खस्ताहाल छतों की निशानदही। 105 इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया गया। DG वॉर्ड सिटी नजमुल साकिब का कहना है कि खस्ताहाल छतों पर पतंगबाजी न होने को यकीनी बना रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाने का ऐलान कर रखा है। कुंदिया में गैर कानूनी शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। 24 भूरे तीतर 12 मुर्गाबियाँ बरामद। मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज। तर्जुमान महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के मुताबिक मुलजिम परिंदों को ज़िबह करके थैले में डालकर फरार हो रहा था। लाहौर हाईकोर्ट ने 3.5 साल से मुनशियात के मुकदमे में कैद मुजरिम को बरी कर दिया। पुलिस की नाक़िस तफ्तीश की वजह से अदालत ने 9 साल कैद के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी कर दिया। अदालत के मुताबिक गिरफ्तारी से केस प्रॉपर्टी तक गवाहों के बयानात में बेशुमार तजाद पाए गए। अगर किसी गवाह के बयान में ज़रा सा भी तजाद हो तो पूरा बयान मशकूक हो जाता है। नारकोटिक्स मुकदमात में इल्ज़ाम साबित करने के लिए आला मयार के शवाहिद दरकार होते हैं। मौजूदा केस में ये शवाहिद मौजूद नहीं। मुलजिम अशफाक पर 2022 में जड़ावाला पुलिस ने 2 किलो मुनशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया था। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। हलाकतों की तादाद 36 तक पहुंच गई। 2000 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान में महंगाई और करेंसी की कदर में गिरावट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे 10वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन के साथ झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेस के तकरीबन 300 अहलकार भी जख्मी हुए हैं। बरतानिया और फ्रांस का डील के बाद यूक्रेन फौज भेजने का ऐलान। अमन मुआहदे के बाद यूक्रेन की सलामती की जमानत दी जाएगी। मुमकिन रूसी जारहियत रोकने के लिए किसी कौमी फोर्स तैनात होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर की पेरिस में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन के दिफा को मजबूत बनाने के लिए आज़म का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा मुआहदे का मकसद यूक्रेनी मुसल्लह अफ़वाज को दोबारा मुनज़्ज़म करना है। फ्रांसीसी सदर बोले तुर्की समंदरी उमूर से मुतल्लिक जिम्मेदारी लेने को तैयार है। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए ठोस ज़मानतें दरकार हैं। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में तेजी। अमरीकी क़यादत में यूक्रेन रूस जंग बंदी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर इत्तेहादियों का इत्तफाक। अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा सदर ट्रंप यूक्रेन में अमन चाहते हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का मकसद हमलों की रोकथाम और दिफा है। जंग बंदी मुआहदे के बाद रूस ने हमला किया तो इसका दिफा करना होगा। रूस की जानिब से ताहाल कोई लचक नहीं दिखाई गई। मिड टर्म इंतखाबात नहीं जीते तो डेमोक्रेट्स को मेरे मुआवजे का जवाब मिल जाएगा। सदर ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन्स की कामयाबी जरूरी करार दे दी। कहा अमेरिका टैरिफ की वजह से माली तौर पर मजबूत हो रहा है। टैरिफ की वजह से जल्द अमेरिका में $650 अरब से जायद की सरमायाकारी होगी। मजीद कहा अगर मैं इलेक्शन हार गया होता और कैमला हैरिस आ जाती तो हमारा मुल्क वेनेजुएला बन चुका होता।
मकबूजा बैतुल मक़दस में ड्राइवर ने बस ऑर्थोडॉक्स यहूदी मुजाहिरीन पर चढ़ा दी। 18 साला इसराइली नौजवान हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ड्राइवर गिरफ्तार। फौज में लाजमी भर्ती के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। मुजाहिरीन ने हादसे के बाद ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। बस पर पथराव, पुलिस पर डंडे बरसा दिए। इसराइल और शाम का अमरीकी सालिसी में खुसूसी राब्ता निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका बयान में कहा गया, राब्ता सेल इंटेलिजेंस, सिफारती राब्तों और मुमकिना सिक्योरिटी मुआहदे की राह हमवार करेगा। नया मैकेनिज्म किसी भी तनाज़े को फौरी हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। पेरिस में इसराइली और शामी हुकाम के दरमियान अमरीकी सालिसी में मुज़ाकरात जारी थे। नेपाल में इंतहा पसंद हिंदुओं की मस्जिद में लूटमार। मुसलमानों के इमलाक पर हमले के बाद सरहदी शहर बरगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल और भारत के सरहद पर वाक़या बरगंज शहर दारहुकूमत काठमांडू से 130 किलोमीटर दूर वाक़या है।